अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद बख्त। हम पढ़ रहे हैं सेकंड ईयर मैथमेटिक्स और सीक्वेंस में चल रहे हैं 1.3 के क्वेश्चंस को लेकर। आज करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 2 जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 1। बस छोटा सा एक ट्विस्ट आया, चेंज आया। वो क्या, हम इनमें डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते लिमिट। उसकी रीज़न क्या है कि इन्हें हमें थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा और मज़ा बहुत आएगा। क्यों, बचपन वाले सारे फॉर्मूलाज रिवाइज हो जाएंगे, काफ़ी मज़ा आएगा। तो मैं बिना आपको बोर किए जल्दी से क्वेश्चन के ऊपर कूद पड़ता हूँ। सो लेट्स बिगिन इट। इवेल्युएट ईच लिमिट बाय यूजिंग अलजेब्रिक टेक्निक्स। छोड़ो, कहना वो ये चाह रहा है सिर्फ वैल्यू निकाल दो जल्दी से लिमिट अप्लाई करके। तो लिमिट अप्लाई करने के लिए पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सो लेट्स सिंप्लीफाई इट। हमने क्या देखा कि एक्स क्यू माइनस एक्स है। अच्छा, अगर डायरेक्ट अप्लाई करेंगे तो क्या प्रॉब्लम है, ये तो मैंने बताया ही नहीं या तो मुझे थोड़ा बोर करना पड़ेगा, सॉरी फॉर दैट। अगर आपने क्लास 0 क्लास 1 1.3 की देखी है सो वेल एंड गुड, आपको फौरन समझ आ जाएगी मैं क्या बताने लगूँ। लेकिन अगर आपने वो नहीं देखी, इसलिए मैं बोलता हूँ कि क्लास को सीक्वेंस में देखो, तो अब जो मैं बताने लगा हूँ उसको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। हमें इवैल्यूएशन करनी है किनकी, अलजेब्रिक टेक्निक्स के जरिए लिमिट्स की। ये अंडरलाइन करना चाहिए कि हम लिमिट्स की बात हो रही है। तो लिमिट की जब भी बात आती है, हम अप्लाई करते हैं किसी भी चीज को, तो हमने एक बात का ध्यान रखना होता है कि वो कभी भी अनडिफाइंड ना निकले। वो क्या ना निकले, कभी भी लिमिट जो है उसका जो आंसर है इवैल्यूएशन जब हो तो वो अनडिफाइंड ना निकले। व्हाट इट मीन्स, अनडिफाइंड मीन्स वो कभी भी इंफिनिटी ना बने। या ये आपने याद रखना है कि कभी भी फ्रैक्शन में, बटे में जीरो नहीं बनना चाहिए। तो यहाँ पे तो वो हो रहा गाइस, देखो गौर से कैसे। अगर मैं यहाँ पे -1 अप्लाई कर दूं तो -1 की पावर 3 -1 आएगा। यहाँ पे भी -1 माइनस माइनस +1, तो -1 +1 0। चलें, ये ऊपर तो 0 चलेगा, नीचे नहीं चलेगा। यहाँ पे डायरेक्ट देखो -1 पुट हो रहा है, तो -1 +1 0। और आप जानते हो कि अगर कहीं भी किसी भी नंबर के नीचे 0 आ जाए तो वो किसके इक्वल होता है, अनडिफाइंड यानी इन्फिनिटी के। एंड आई होप के आपको मेरी पॉइंट की समझ आ रही है कि हम इन क्वेश्चंस में डायरेक्ट लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते, सिंप्लीफाई करेंगे फिर लिमिट अप्लाई करेंगे। और उसकी रीजन मैंने आपको बता दी, क्योंकि अगर डायरेक्ट अप्लाई करेंगे तो अनडिफाइंड आंसर आ जाएगा। एंड आई होप के यू गेट इट। हाँ, या जीनियस हो, समझ गए होगे। ओके, स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं अप्लाई करना या सॉल्व करना, वट एवर यू कैन से। एक्स की पावर 3 माइनस एक्स, देखा कि एक्स कॉमन है तो कॉमन ले लेते हैं। अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर -1 और नीचे आ जाएगा x +1। आई होप यहां तक तो आपको क्लियर है। अब हमने क्या देखा कि एक्स स्क्वायर -1, और बचपन में हम पढ़ चुके हैं, साथ साथ फॉर्मूलाज को थोड़ा थोड़ा रिवाइज कर लें। अगर a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हो, पहली वैल्यू पे स्क्वायर, तो 1 पे खुद से स्क्वायर ले लें, नॉट अ बिग डील। एंड आप जानते हो कि इसके इक्वल आने वाला है, या दोनों एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में। तो यहाँ पे वही फॉर्मूला हमने क्रिएट कर लिया। तो जरा इसको अप्लाई करके देख लेते हैं। x अप्रोचेस -1, ये वाला x एज इट इज, इन दोनों की जगह पे एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में, और नीचे वाले x +1 अपनी जगह पे। पता चल गया ना क्या होने लगा, या ये वाला x +1 ये वाला x +1 से कट आउट हो गया। तो बचा क्या, बड़ी सिंपल सी चीज बची जिसपे लिमिट अप्लाई होने लगी है। बचा x ये वाला और ये वाला x -1। अब मैं इसको खींच के लंबा करूं तो पहले इस x पे लिमिट अप्लाई लिखूं, फिर इस x पे लिमिट अप्लाई लिखूं, तो उससे बेटर है मैं थोड़ा सा जल्दी कर दूं कि अप्लाइंग लिमिट्स। -1 पुट कर दीजिए, x की जगह भी -1, इस x की जगह भी -1। या डोंट वरी, मैं रिपीट कर देता हूं, इस x की जगह भी -1 आ गया और इस x की जगह भी -1 आ गया, और ये जो -1 है ये एज इट इज अपनी जगह पे है। आई होप आपको ये क्लियर है कि ये वाले x की जगह -1 और ये वाले x की जगह ये वाला -1। क्लियर है, इट्स इजी। या अब क्या करेंगे, ब्रैकेट्स हैं तो पहले उसको सॉल्व करेंगे। -1 और -1 -2, बिल्कुल ठीक, माइनस माइनस प्लस 2 1 2, लीजिए दैट्स योर फाइनल आंसर। उसने कहा था वैल्यू निकालो, तो हमने निकाल दी ना वैल्यू। हम जीनियस हैं, या यू आर जीनियस, यू ऑल आर जीनियस। तो आपने इनको सॉल्व करके प्रैक्टिस करना है। नाउ गो टू पार्ट नंबर 3, सेम प्रोसेस। मैं पहले इसको थोड़ा सा देखूंगा कि इसके अंदर 1 पुट करने से क्या ये इन्फिनिटी तो नहीं बनता। 1 पुट करो, 1 का स्क्वायर 2, नीचे प्लस है तो नो प्रॉब्लम। तो 1 + 1 2, यानी ये किसी भी तरह इन्फिनिटी नहीं बनता, तो मैं डायरेक्ट अप्लाई कर सकता हूँ लिमिट, बिल्कुल कर सकता हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा फायदा हो गया, ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स की तरह का ही क्वेश्चन मिल गया हमें। ओके, तो अप्लाई कर देते हैं। 3 एज इट इज, x अप्रोचेस 1 x की पावर 3 प्लस 4 एज इट इज, और लिमिट किस पे अप्लाई होगी, ये वाले x पे, और x अप्रोचेस 1। नीचे आ जाइए, लिमिट अप्लाई x अप्रोचेस 1 और ये आ गया x का स्क्वायर प्लस लिमिट अप्रोचेस
एक्स अप्रोचेस 1 और ये आ गया एक्स। बोरिंग या, क्योंकि पहले कर चुके हैं ना, तो आप ये खुद भी बहुत ही आसानी से कर सकते हो, लेकिन अब मैं सीक्वेंस में कर रहा हूँ तो कर लेता हूँ। जिसको बोरिंग लगे वीडियो को फॉरवर्ड करके आगे ले जाओ और आगे वाले पार्ट सीख लो, नॉट अ बिग डील। ओके, सो 3 एज इट इज, एक्स की जगह क्या पुट करना है 1, लीजिए 1 की पावर 3 प्लस 4, एक्स की जगह क्या पुट करना है 1, लीजिए, क्योंकि पावर नहीं है तो एज इट इज। यहाँ पे भी एक्स की जगह 1 पावर 2 और एक्स की जगह 1, यहाँ पे आप लिख सकते हैं अप्लाइंग लिमिट। ऑलराइट, सो 1 की पावर 3 मीन्स 1 प्लस 4 1 दा 4, चलें अगले स्टेप में कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर 1 1, 3 1 दा 3, 4 1 दा 4 और 1 और 1 क्या हो गए 2, 4 और 3 7/2, लीजिए बस इतनी बात थी, ये भी सॉल्व हो गया। हाँ, अब इंटरेस्टिंग आया पार्ट नंबर 3। अगर पार्ट नंबर 3 की बात करें तो सिंपल सी लॉजिक ये है कि अगर मैं इसके ऊपर अप्लाई कर देता हूँ, यानी यहाँ पे x की जगह 2 पुट कर देता हूँ, तो 2 की पावर क्या आ जाएगी 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 क्या निकलेगा 8, 8 में से 8 गए तो क्या आया 0, जो कि हम नहीं चाहते। जी हाँ, हम इसको प्रॉपर सॉल्व करना चाहते हैं। अब आप कहेंगे सर ऊपर 0 आया, नहीं, मैं नीचे की भी बात करूंगा तो यही गड़बड़ होगी। कैसे प्रूव कर देता हूँ, चलो यार, x की जगह 2 पुट कर दिया, या प्रूव कर लेते हैं, नोट अ बिग डील, कर लेते हैं प्रूव। 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 2, x की जगह तो 2 आना है, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 और 2 6, 6 में से 6 गए 0, सो 0/0 अनडिफाइंड फॉर्म, तो ये तो अलाउड ही नहीं है। आई होप यू गेट माई पॉइंट। ठीक है, तो करते हैं ना, इसको पहले इसकी शक्ल सूरत को ठीक करते हैं। या लिमिट x अप्रोचेस 2, ऊपर वैल्यू है x की पावर 3, मुझे दिख रहा है कि जो 8 है ना उसको मैं 2 की पावर 3 लिख सकता हूं। और एक चीज और नजर आ रही है, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, या 10th क्लास फर्स्ट चैप्टर एक्सरसाइज 1.1 जिसमें हमने क्या था वो मुझे भूल रहा है थोड़ा थोड़ा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना सीखा था, जिसे हमने स्टैंडर्ड फॉर्म कहते थे यार। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म ही है, एक्स का स्क्वायर एक्स और फिर बिना एक्स की वैल्यू। तो पहले इसको फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। आप जल्दी से सोचो कि -6 आना चाहिए दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करने से, -6x², और जब उन्हें प्लस या माइनस करें तो +1x आए। आई होप आपने सोच भी लिया, जीनियस हो, सोच लिया होगा। +3x -2x प्लस माइनस -3 to the 6 और x का स्क्वायर। जिन्हें फैक्टराइजेशन नहीं आती प्लीज बाकी क्लासेस पे फोकस करो, मैंने भी लेक्चर अपलोड कर दिया है व्हाट इज फैक्टराइजेशन, वो भी देख सकते हो, वैसे ये तो आती ही होगी। अच्छा यार, यहाँ पे मजा आएगा, x की पावर 3 -2 की पावर 3। अब कहेंगे सर डायरेक्ट अप्लाई कर दो, डायरेक्ट नहीं कर सकते, यही तो प्रॉब्लम है, इसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा। तो बचपन वाला फॉर्मूला याद कीजिए, a³ - b³ वाला। जी, तो क्या करते थे हम, पहले इन्हें लिखते थे बिना पावर के, फिर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, माइनस होता था तो क्या लगाते थे +ab। आई होप आपको याद होगा। तो यहाँ पे भी गाइस वही अप्लाई होगा। जी हाँ, लिमिट x अप्रोचेस 2, ऊपर फॉर्मूला लग गया a - b, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, माइनस है तो प्लस a और b। लीजिए यहां तक तो हम पहुंच गए। अब नीचे क्या होगा, ब्रैकेट्स में चले जाते हैं। जी, इन दोनों में क्या कॉमन है x, तो ये हो गया x + 3। ठीक है ना, क्लियर है। ओके, इनमें क्या कॉमन है -2, सो माइनस माइनस से गया 2, 2 से गया x, माइनस माइनस प्लस। यार मैं तो फैक्टराइजेशन सिखाने लग गया, लेट्स जल्दी जल्दी करना, या लेट्स गो हरीली। ये आ गया x - 2, ये हो गया x का स्क्वायर, ये हो गया 4, ये हो गया 2x। और लीजिए नीचे की बात करते हैं, तो ये आ गया x + 3, एक दफा ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यू और एक दफा जो दोनों ब्रैकेट में कॉमन है वो। अब हम वहां तक पहुंच गए हैं कि अगर लिमिट अप्लाई करें तो ना ऊपर मैंने ऊपर और नीचे दोनों जगह 0 बनने के चांसेस नहीं हैं। तो करके देख लेते हैं। आप सोच रहे होंगे कि सर x अगर मैं यहाँ पे 2 पुट कर दूं तो 2 - 2 0, और नीचे भी x पुट कर दूं तो 2 - 2 0। सोच रहे हो, गलत सोच रहे हो। क्यों, बताता हूँ। यार अगर मैं यहाँ पे देखूं कि x - 2 ऊपर भी है और मल्टीप्लाई है, नीचे भी x - 2 और मल्टीप्लाई है, तो ये तो कट गए। यार यही तो ट्रिक था इसमें, और कुछ भी नहीं था। या तो अब हमने क्या देखा कि लिमिट x अप्रोचेस 2, और ये आ गया x का स्क्वायर +4 + 2x, या थोड़ा सा सीधा करके लिख लेते हैं, और नीचे आ गया x + 3। लीजिए अब आप कीजिए अप्लाइंग लिमिट, तो बस लिमिट अप्लाई कर दो। x की जगह क्या पुट करना है 2 का स्क्वायर यानी 2, ठीक है, +4 आ गया +2, और x की जगह क्या आ गया 2, नीचे x की जगह आ गया 2। बस इसको सिंप्लीफाई करना है। सो 2 का स्क्वायर मैं थोड़ा सा जल्दी कर देता हूँ, सॉरी फॉर दैट, लेकिन आप कैलकुलेशन खुद भी कर सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। 2 का स्क्वायर 4, 4 और 4 8, 2 to the 4 यानी कि 4 4 और 4 कितने हो गए 16, और 3 2 कितने हो गए 5। लीजिए सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ, आई थिंक सो कि यही आंसर बनता है।
2 to the 4, 4 और 4 8, 8 और 4 12, सॉरी 12 था यार, देखा मुझे अच्छा हुआ रोक के चेक कर लिया मैंने। आप भी ऐसे चेक कर लिया करो, कई दफ़ा थोड़ी जल्दी में गलती हो जाती है। आई होप सो कि आपको अच्छे से समझ आ गई हो। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो रही है वीडियो को पीछे करके आप देख सकते हो। ऑलराइट गाइस, अब हम जल्दी से इन पार्ट्स को करते हैं क्योंकि इनमें समझना पड़ेगा कुछ ना कुछ। पार्ट नंबर 4 या x³ - 3x² + 3x - 1। जब मैंने इस चीज़ को देखा तो मुझे कुछ याद आया। क्या, मैं आपको थोड़ा अभी डिफाइन करता हूँ। फिर x³ - x, मुझे ये पता चल गया कि अगर मैंने यहाँ 1 पुट किया, यहाँ पे 1 पुट किया तो 1 की पावर 3 1, तो 1 में से 1 गए तो 0, और फ्रैक्शन में 0 अलाउड नहीं है। तो अब क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। लेकिन इस शक्लो सूरत को देख के ना मुझे कुछ याद आया, वो था ये x - 1 की पावर 3। देखो कैसे, हमने बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ा था a - b का क्यूब, यानी आपको आई होप सो याद होगा a - b का होल क्यूब। कुछ बच्चे इसको अलग अलग अंदाज में लिखते हैं, मैं इस अंदाज में लिखता हूँ a³ - b³ - 3ab और फिर ब्रैकेट एज इट इज a - b। सो दैट इज माई वे। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, a³ - b³ - 3a² + 3ab का स्क्वायर। आई डोंट माइंड इट, आप उस तरीके से भी लिख के देख लेना, ऐसा ही रिजल्ट आएगा। अब मैं जो बताने लगा जरा गौर से सुनिएगा। ओके, सो x - 1 का क्यूब अगर मैं फॉर्मूला ऑपरेट करूं तो क्या होगा, a³ - b³, x a है और 1 हमारा b है। सो सिर्फ इस हिस्से को देखिएगा, a³ - b³ - 3ab और a - b एज इट इज। यहां तक तो आई होप आपको समझ आ गई है। ठीक है, अब सॉल्व करके देखते हैं। x की पावर 3 - 1 की पावर कुछ भी लो 1 - 3x1 दा 3x और 3x का स्क्वायर। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, एक स्टेप एक्चुअली यहाँ पे ना मैं खा गया हूँ, जिस वजह से आपको मे भी थोड़ी सी परेशानी हो। एक काम करते हैं, मैं आपको थोड़ा सा इलेबोरेट करके बता ही देता हूँ ताकि आपको बेटर वे में अच्छे से समझ आए। ऑलराइट, ये आ गया x की पावर 3 - 1 - 3x और ये x - 1 अपनी जगह पे, x की पावर 3 - 1 की पावर 3 अपनी जगह पे, -3x1 दा 3x और x - 1 अपनी जगह पे। ओके, अब क्या होगा, x की पावर 3 - 1 - 3, जब x अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 3x², ऐसे ही है ना, -3x का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x1 दा 3x। तो अगर इस चीज को देखो तो ये एज इट इज डिटो वही नहीं लिखी हुई, x की पावर 3 मौजूद है, -3x² मौजूद है, +3x मौजूद है और एंड पे -1 वो भी मौजूद है। तो इससे पता चला कि ये जो टोटल चीज लिखी है ये वाली, ये किसके इक्वल है, x - 1 की पावर 3 के। अब आप कहेंगे सर ये पेपर में हमें याद कैसे रहेगा। हम तो अगर घर पे काम कर रहे हो तो हम तो की बुक से देख सकते हैं, टीचर से पूछ सकते हैं। आपको भी अचानक कैसे ख्याल आ गया, आ जाता है, प्रैक्टिस से आइडिया हो जाता है। और जब आप इस क्वेश्चन को 2-3 दफा एक दफा कर लोगे, एक दफा में बैठ के 2-3 दफा सॉल्व कर लोगे तो पेपर में भी आएगा तो आपको काफी अच्छे से आइडिया होगा कि ये वही क्वेश्चन आ गया। और बाकी मैथ्स करते करते काफी चीजें प्रैक्टिस से आती है। आई होप यू गेट माई पॉइंट। तो मैं वही करने लगा हूँ, सिंप्लीफाई करने लगा हूँ। x अप्रोचेस 1, इस पूरी चीज की जगह मैंने लिख दिया x - 1 की होल पावर 3 एंड आई होप इट्स क्लियर। या ओके, नीचे क्या देखता हूँ कि x की पावर 3 और -x, तो x कॉमन आ गया यानी x² - 1। आई होप यहां तक तो आपको 100% क्लियर है। ओके, अब और सिंप्लीफाई हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, तो वो करेंगे ना, x - 1 की पावर 3। अब मैंने क्या देखा, ये वही वाली बात, x अपनी जगह पे, x का स्केयर अपनी जगह पे माइनस, और 1 के ऊपर क्योंकि स्केयर नहीं है तो हम खुद से लगा सकते हैं ना। अगर मैं चाहूं तो 1 के ऊपर खुद से स्केयर लगा दूं, नॉट अ बिग डील, क्योंकि वो इक्वल ही है। ठीक है, तो अगर उसके ऊपर मैंने स्केयर लगा दिया और दोनों का स्केयर और बीच में माइनस है तो पहले वाला फॉर्मूला, एक दफा +1 और एक दफा -1। आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं है। जहां कंफ्यूजन हो वीडियो को पीछे करके देख लेना। अगर मैं ये हर स्टेप इतनी दफा समझाऊंगा तो टाइम ज्यादा लग जाएगा। या सो ऊपर आ गया x - 1 की पावर 3, नीचे ये वाला x और ये आ गया x + 1 तो डाला ही नहीं, ये +1। अच्छा, ये x - 1 के साथ अब क्या होने लगा, जरा गौर से सुनिएगा। x - 1 की पावर 3 का मतलब क्या है कि यहाँ पे x - 1 कितनी दफा है, 3 दफा, और यहाँ नीचे कितनी दफा है, 1 दफा। तो 1 दफा कम हो जाएगा और ऊपर कितने रह जाएंगे, 2 दफा। मैं रिपीट कर देता हूँ, x - 1 की पावर 3 का मतलब है कि x - 1 यहाँ पे 3 दफा लिखे हैं, 1 2 3, तो 1 कट गया और 2 बच गए। आई होप यहाँ तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है। ऑलराइट, अब हम इसमें लिमिट अप्लाई कर देते हैं, अप्लाइंग लिमिट। तो क्या किया, लिमिट अप्लाई करेंगे, x की जगह अगर 1 पुट करेंगे तो 1 - 1 की पावर 2, नीचे ये वाला 1 और ये आ गया 1 + 1। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है।
और पता चल गया क्या होने लगा, 0 आंसर आने लगा यार। 1 - 1 0, किसी 0 की पावर कुछ भी लें वो 0 ही रहेगा। और नीचे अब 1 यानी 1 × 1 + 1 यानी कि 1 ये वाला 1 और 1 + 1 यानी कि 2। तो क्योंकि ऊपर 0 है तो नीचे कुछ भी आ जाए वो किसके इक्वल है गाइस, 0 के। तो दैट इज योर फाइनल आंसर। मैंने बताया था ऊपर 0 आ सकता है, नीचे 0 नहीं आ सकता, और 0 ओवर 0 तो आ ही नहीं ना सकता, दोनों बातें एक ही हैं। देखिए मैं बता देता हूँ, समथिंग ओवर 0 नॉट अलाउड, 0 ओवर 0 नॉट अलाउड, बट 0 ऊपर आता है और नीचे कोई नंबर आ जाता है ये अलाउड है। क्यों? ये चीज किसके इक्वल होती है, 0 के, ये अलाउड होती है। आई होप आपको क्लियर हो रहा है, ठीक है। ओके, पार्ट नंबर 5 की बात करते हैं। यहाँ पे भी सिचुएशन काफी हद तक सेम है कि अगर मैं इसके अंदर -1 पुट करूं तो आंसर आएगा 1, और 1 - 1 0। 1 क्यों आएगा? क्योंकि पावर इवन है और माइनस खत्म हो जाएगा, -1 की पावर 2 हो तो 1 आता है। 1 - 1 0, तो गड़बड़ होगी, फ्रैक्शन में 0 अलाउड नहीं है। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये तो बहुत इजी लग रहा है मुझे यार। देखो कैसे, ऊपर x³ और +x² है, तो इसका ये मतलब हो गया कि ऊपर x² कॉमन आ गया, या x की पावर 3 में से x² गई तो x² और x² कट गए 1। नीचे क्या देखता हूँ, या वही देखता हूँ जो हम आप देखते हैं कि 1 के ऊपर अगर मैं स्क्वायर डाल दूं तो एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में। ये तो मैंने ज्यादा स्पीड से कर दिया, सॉरी, लेकिन इंपॉर्टेंट है। ये x + 1 कट आउट, तो जो बचा हमारा काम हो जाएगा। ये लिमिट अप्लाई करने लगे हैं हम, x अप्रोचेस -1, ऊपर आ गया x² और नीचे आ गया x - 1। तो लिमिट अप्लाई कर दीजिए, x की जगह -1 का स्क्वायर, x की जगह -1 और ये -1, ये x की जगह -1 का स्क्वायर, ये वाले x की जगह -1 और ये -1 एज इट इज। ओके, सो किसी भी चीज की पावर इवन हो तो वो पॉजिटिव हो जाता है, और -1 और -1 क्या हो जाएंगे, बिल्कुल सही, -2। तो लिखेंगे कैसे, ऐसे। जी हाँ, नीचे माइनस आए या ऊपर आए, हम उसको लिखने का अंदाज ऐसा कर लेते होते हैं। एंड आई होप कि आपको अच्छे से इस पार्ट की भी समझ आ गई है, आई होप सो। या लेट्स कंटिन्यू पार्ट नंबर 6। अच्छा, इसका एक पार्ट नंबर 7 भी रहता है, टेढ़ा है पर मेरा है, मतलब काफी टेढ़ा क्वेश्चन है वो, उसको आसानी से बोर्ड थोड़ा क्लीन करके बाद में मैं करवाता हूँ, ठीक है। पार्ट नंबर 7 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पार्ट नंबर 4 भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। वैसे तो पूरी बुक इंपॉर्टेंट है, मेरा ये बिलीव है कि दो गत्तों के बीच में जो कुछ है सब इंपॉर्टेंट है, बट फिर भी जो पेपर में आ चुके हैं वो उनसे थोड़े से ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो नहीं आ चुके। आ तो कोई भी सकता है क्वेश्चन। ओके, पार्ट नंबर 6 की बात करते हैं। ओके, सिंप्लीफिकेशन तो करनी पड़ेगी, इसको मैं देखते देखते अंदाजा लगाता हूँ क्या करना है। 2 कॉमन आ रहा है, बस ठीक है, अपना काम हो गया। x का स्क्वायर -16, x² कॉमन आ रहा है, बिल्कुल सही, x - 4। आई होप आपको समझ आ रही है। इनमें 2 कॉमन आ रहा था, 2 कट गया, x² माइनस, और 32 को 2 पे डिवाइड करें तो आएगा 16। नीचे देखा कि दोनों में x² मौजूद है, यानी इसमें भी और इसमें भी, तो x² अगर कॉमन लें तो 3 में से 2 गए 1, -4 अपनी जगह पे, और x² से कट आउट। आई होप यू गेट इट। या लिमिट x अप्रोचेस 4। अब ऊपर मैंने क्या देखा कि ये 4 है और 16 है, तो हम जानते हैं ना, यू नो दैट कि 16 को 4 का स्क्वायर लिखा जा सकता है, और x² अपनी जगह पे और x - 4 अपनी जगह पे। आई होप कि आपको ये वाला स्टेप अच्छे से समझ आया कि मैंने क्या किया है। मैंने ये जो 16 भाई साहब है इनको क्या लिख दिया है, 4 का स्क्वायर, और इससे पूरी स्टोरी चेंज हो जाएगी क्योंकि ये फॉर्मूला बन गया, दोनों का स्क्वायर और बीच में माइनस। या ओके, सो लिमिट x अप्रोचेस 4, 2 एज इट इज। ये क्या हुआ, एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में, और नीचे क्या हुआ, x का स्क्वायर x - 4। पता चल गया होगा क्या होने लगा, या यू गेस इट राइट। या x - 4 से कट आउट हो गया, और जो बचा वो हम लिख लेते हैं कि लिमिट x अप्रोचेस 4, 2 × x + 4 और ओवर x का स्क्वायर। चलें जी, अप्लाइंग लिमिट 2 एज इट इज, x की जगह क्या आ जाएगा, 4, ये 4, आगे वाला +4 एज इट इज, और नीचे x का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर। या बस हो गया काम। 4 + 4 यानी कि राइटिंग कुछ ज्यादा ही बुरी आ रही है, या सॉरी फॉर दिस इज क्वाइट इजी, ये तो आप भी बहुत आसानी से कर लोगे। 4 + 4 यानी कि 8, और नीचे 4 का स्क्वायर है यानी कि 16 है। वैसे डायरेक्ट भी किया जा सकता है कटिंग करके, लेकिन अभी मैं स्लो कर रहा हूँ। 8 × 2 = 16, नीचे भी आया 16, तो ये लीजिए 1। दैट इज योर फाइनल आंसर, क्योंकि 16 से क्या हो जाएगा, कट आउट। दैट्स इट। आई होप सो आई हैव यू वेल, आपको अच्छे से समझ आ रही है। ऑलराइट गाइस, जिस पार्ट के बारे में मैं इतनी देर से बात कर रहा था, पार्ट नंबर 7 और 8, दे आर एक्सेप्शंस इन दिस क्वेश्चन। व्हाई आई एम सेइंग दिस,
पार्ट्स के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी दफ़ा आ चुके हैं एज कम्पेयर टू अदर पार्ट्स, या एंड द सेकंड थिंग इज दे आर डिफरेंट फ्रॉम द रिसेंट वंस। कभी हमने किए उनसे थोड़े से मुख्तलिफ हैं, लेकिन इस क्वेश्चन का जो सबसे बोरिंग और टफ पार्ट कह सकते हैं आप, या घटिया पार्ट कह लो कि यार ये तो बड़ा परेशान कर रहा है, वह है लास्ट पार्ट, जो इंशाल्लाह मैं इन दोनों पार्ट्स के बात करवाऊंगा। बट पार्ट नंबर 7 और 8 एज कम्पेयर टू दैट आल्सो मोर इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत दफ़ा आ चुके हैं एज कम्पेयर टू दैम। वो इतनी दफ़ा पेपर में नहीं आए जितनी दफ़ा ये स्कूल के पेपर्स में भी ज़्यादातर यही दो पार्ट्स यूज़ किए जाते हैं। लेकिन इसका हरगिज़ 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 ये मतलब नहीं कि बाकी पार्ट्स आपने प्रैक्टिस नहीं करना है, हर पार्ट को प्रैक्टिस करना है। एज आई टोल्ड यू, दो गत्तों के बीच में है जो कुछ भी, वो इंपॉर्टेंट है। लेट्स डू इट। करेंगे कैसे? मतलब लिमिट गिवन है x अप्रोचेस टू, दिस इज क्वाइट सिंपल थिंग, और गिवन क्या है x माइनस के रूट 2, ओके, और नीचे गिवन है x माइनस 2। तो हमें क्लियर कट दिख रहा है कि अगर 2 पुट कर दें तो ये भी 0 हो जाएगा और नीचे भी 0 हो जाएगा, जो कि हम अलाउड नहीं है। लेकिन हम इसके साथ खेल कैसे खेलें? कुछ दिख नहीं रहा, दिख रहा है या मैथमेटिशियंस को दिख रहा है, और आपको भी पता चल गया होगा, काफी जीनियस हो आप। हम इसे वही करेंगे जो बचपन से करते आ रहे हैं, चीजों को रैशनलाइज। जी हाँ, आप फर्स्ट ऑफ ऑल इसे रैशनलाइज करेंगे। लेकिन अब एक और क्वेश्चन बिल्टअप होता है कि रैशनलाइज करते हुए x माइनस 2 है तो x प्लस 2 और ओवर x प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे? नहीं, हम छोटी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, या छोटी वैल्यू ऊपर वाली वैल्यूज हैं, यानी कि स्क्वायर रूट x ओवर स्क्वायर रूट x और स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट x और स्क्वायर रूट 2। अब माइनस है तो क्या यूज होगा गाइस? प्लस। अब आप कहेंगे सर ये तो आपने और कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। नो, इट्स क्वाइट इजी। देखो कैसे, या जब सॉल्व होता जाएगा तो आपको खुद ही दिखता जाएगा कि ये तो इजी होता जा रहा है। ओके, ऊपर आ गया स्क्वायर रूट x माइनस स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट x प्लस स्क्वायर रूट 2। नीचे क्या आ गया गाइस? नीचे आ गया x माइनस 2 एंड स्क्वायर रूट x प्लस स्क्वायर रूट 2। आई होप यहाँ तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं, क्लियर है। नेक्स्ट पार्ट मैंने इसलिए पहले ही नोट कर दिया, कोशिश करूंगा लास्ट पार्ट भी पहले ही नोट कर दूं ताकि इसमें टाइम वेस्ट ना हो। ये साथ साथ सिखाना चाह रहा हूँ इसलिए बस कर दिया, वरना आप कोशिश यही रहेगी कि पहले नोट कर दिया करूँ, उससे काफी टाइम सेव हो जाता है आपका भी और मेरा भी। ऑलराइट, अब हमने क्या देखा कि एक दफा माइनस में और एक दफा प्लस में, वही बचपन वाला काम कि अगर दो वैल्यूज हों, एक माइनस में और एक प्लस में और सेम हो, तो हम क्या करते हैं? पहली का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर। बिल्कुल वही करेंगे, पहली का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर। दिस इज क्वाइट सिंपल एंड इजी। देखो ना, दोनों सेम है और बीच में एक दफा माइनस और एक प्लस। नीचे क्या होगा? इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं अभी, ठीक है? वो आप समझोगे कि क्या होने वाला है। लेट्स डू इट। ये हो गया लिमिट x अप्रोचेस 2, ऊपर स्क्वायर रूट कट के बचा क्या? x माइनस 2, और नीचे क्या है? x माइनस 2 स्क्वायर रूट x प्लस स्क्वायर रूट 2। जीनियस हो आप लोग, मुझे पता है आप लोगों को पता चल गया क्या होने लगा, या यू नो मी, आई नो यू। ओके, सो x माइनस 2 से कट आउट हो गया। अब जो बचा है उसको हम यूज करेंगे और लिमिट अप्लाई करेंगे और अपना काम कर लेंगे। सो लेट्स डू इट। अब जो बचा है वो क्या है? या मैं यहां से आगे जा रहा हूं। अब जो बचा है वो कुछ यूं है, लिमिट x अप्रोचेस 2 और बचा है 1 ओवर स्क्वायर रूट x प्लस स्क्वायर रूट 2। यही बचा है ना? या यही बचा है। तो अब अप्लाइंग लिमिट अप्लाई कर दीजिए। उससे क्या होगा? जहाँ पे x है वहां पे 2 आ जाएगा। सो 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 2, यानी इस x की जगह पे 2 आ गया। तो क्योंकि 2 टाइम्स है तो क्या होगा? 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 2। या ये याद रखिएगा, अगर कहीं लिखा हो स्क्वायर रूट a प्लस स्क्वायर रूट a तो वो किसके इक्वल होता है? 2 टाइम्स स्क्वायर रूट a। तो बस उसके अकॉर्डिंग स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 2 स्क्वायर रूट 2। दैट्स इट, दैट इज योर फाइनल आंसर। एंड आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई है। और बहुत से जीनियस जानते हैं ये किसके इक्वल है? 8 के, 8 के। क्यों? 8 का एलसीएम लेके देखो, यही आएगा। यार ये हमारा टॉपिक नहीं है। दैट इज योर फाइनल आंसर। नाउ लेट्स गो टू पार्ट नंबर 8 व्हिच इज अगेन इंटरेस्टिंग, अ लिटिल बिट बट इंटरेस्टिंग, क्योंकि सेम है। या हमने क्वेश्चन को देख लिया, h अप्रोचेस 0 भी देख लिया। हम करेंगे क्या? रैशनलाइज करेंगे। बिल्कुल सही, हम रैशनलाइज करेंगे ऊपर वाली वैल्यू को एक दफा प्लस में और एक दफा फिर प्लस में, या ऊपर भी प्लस में नीचे भी प्लस में और मल्टीप्लाई। आई होप यहाँ तक क्लियर है। फिर वही वाला प्रोसेस, पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर, क्योंकि यही चीज लग रही है, एक दफा पॉजिटिव और एक दफा नेगेटिव। अगर ब्रैकेट लगाना भी चाहें तो लगा लें, और मल्टीप्लाई है तो समझे इकट्ठा लिखा हुआ है। नीचे क्या हुआ? h आ गया और ये पूरी चीज आ गई x प्लस h प्लस स्क्वायर रूट x। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर। ऊपर पहली का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर से हुआ क्या कि स्क्वायर रूट कट आउट हो गए, बिल्कुल वैसे ही जैसे इस पार्ट में हुए थे। आई होप आपको समझ आ रही है। जहां कंफ्यूजन हुआ वीडियो को पीछे करके देख सकते हो। ओके, लेट्स डू इट। अब क्या हुआ? ब्रैकेट ओपन हो गई, x प्लस h
माइनस और ये वाले एक्स भाई साहब यहाँ, और नीचे एच अपनी जगह पे और ये सारी चीज अपनी जगह पे, कोई कंफ्यूजन नहीं। ये वाला एक्स इस वाले एक्स से कट आउट, बचा क्या एच और नीचे वाली वैल्यू एज इट इज। पता है ना क्या होने लगा, या एच एच से कट आउट हो गया, तो बचेगा क्या 1/x स्क्वायर रूट एक्स प्लस एच प्लस स्क्वायर रूट एक्स। आई होप यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं। आगे आपने वही लिख देना है, अप्लाइंग लिमिट आपने पूरा लिखना है। मैं स्पेलिंग खा जाता हूँ, टीचर हूँ तो फायदा उठा रहा हूँ, वरना पूरी इंग्लिश लिखनी है। अप्लाइंग लिमिट, ओके, या सो 1 स्क्वायर रूट में x की जगह पे क्या गाइस आने वाला है x, क्योंकि h की लिमिट है, ये याद रखना है आपने, और h की जगह पे आएगा 0, यानी x अपनी जगह पे रहा। कुछ बच्चे गलती करते हैं, मैंने इसलिए इतना पॉइंट आउट किया कि जैसे इसमें x अप्रोचेस 2 था, तो आदत पड़ी होती है तो लोग x की जगह 0 पुट कर देते हैं, तो क्वेश्चन कटमठा आ जाता है। नहीं, आपने देखना लिमिट अप्लाई कौन सी हो रही है, h अप्लाई हो रहा है, तो h की जगह क्या लिख दिया 0, x प्लस 0, आगे चलते हैं, ओके, x प्लस 0 बिकम्स x, और ये प्लस स्क्वायर रूट x अपनी जगह पे, तो फिर वही वाली बात, स्क्वायर रूट x प्लस स्क्वायर रूट x विच इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट x, और ऊपर वाला 1 अपनी जगह पे। दैट इज योर फाइनल आंसर, एंड आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई है। कहीं कोई कंफ्यूजन है तो वीडियो को पीछे करके आप देख सकते हो। अब जो सबसे खड़ूस और कॉम्प्लिकेटेड किस्म का पार्ट है, पार्ट नंबर 9, जो इंशाल्लाह हम अब करने लगे हैं, उसको नोट करिएगा एंड पे। उसकी मैं वजह बता देता हूँ। कई दफ़ा क्या होता है कि बीच में कुछ चीज़ें आ जाती हैं सिखाने वाली, बताने वाली, जो कई दफ़ा प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, तो कोशिश करना एंड पे नोट करो। उसमें काफ़ी कुछ गठमटा के समझाने को मिलेगा, यानी कि कभी मैं लिखूंगा, कभी मैं इरेज करूंगा। वो टॉपिक ही कुछ ऐसा है कि जब भी मैं समझाता हूँ क्लास को तो ऐसा ही करता हूँ, तो आई नो कि आज भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। तो सजेशन ये है लास्ट में नोट करना, और फिर जल्दी से पार्ट नंबर 9 करते हैं। सो लेट्स कंटिन्यू। ऑलराइट गाइस, अब हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट, जो कि एक्चुअली रिलेट करता है थ्योरम 1.5.1 से। या आपकी बुक में इस एक्सरसाइज से पहले ना कुछ थ्योरम्स हुए हैं जो रिलेट करते हैं आपके कुछ क्वेश्चंस के साथ। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 भी इंशाल्लाह हम सारे पार्ट्स करेंगे तो उससे भी रिलेट करेंगे, तो थ्योरम भी कर लीजिएगा जिनको टाइम मिले। इट्स नॉट अ बिग डील कि वो किए हैं कि नहीं किए, क्योंकि मैं साथ साथ काफ़ी चीज़ें बताता रहता हूँ, लेकिन अगर किए हों तो बेटर है। तो जो 1.5.1 थ्योरम है आपकी बुक में चैप्टर 1 में एक्सरसाइज 1.3 से पीछे थोड़ा सा हुआ होगा, वो काफ़ी ज़्यादा रिलेट करता है इस पार्ट से, यानी क्वेश्चन नंबर 2 के लास्ट पार्ट से वो बहुत ज़्यादा रिलेट करता है, मिलता जुलता है। ये कैसे होगा, दिखने में अजीब लग रहा है लेकिन इतना टफ नहीं है, बस इसमें थोड़ी सी थ्योरी में जाना पड़ेगा, डीप होके करना पड़ेगा। तो लेट्स बिगिन इट। पार्ट नंबर 9 की जो स्टेटमेंट हमें गिवन है वो कुछ यूं है कि लिमिट x अप्रोचेस a x रेज टू पावर n माइनस a रेज टू पावर n x रेज टू पावर m माइनस a रेज टू पावर m। अब इसके साथ थोड़ी सी गेम खेलनी पड़ेगी ताकि मैं इसको बाइनोमियल थ्योरम के जरिए कर सकूं। एंड एज यू नो दैट कोई भी वैल्यू जब ऐसे लिखी हो या तो उसकी शक्लो सूरत के साथ कुछ गेम ऐसी खेली जाए कि वो बाइनोमियल थ्योरम बन जाए। जब वो बाइनोमियल थ्योरम बनेगा तभी वो सॉल्व हो पाएगा। तो हमें सिर्फ x को रिप्लेस करना है, बाकी चीज़ों को रिप्लेस नहीं करना। बस ये बात आपने माइंड में रखनी है कि हम a को चेंज नहीं करेंगे, हम सिर्फ x के साथ गेम खेलेंगे। x को ही जो भी करेंगे मैनिपुलेट करेंगे अकॉर्डिंग टू अवर नीड, और फिर बाइनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंग इंप्लीमेंट करेंगे और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सो लेट्स डू इट। हमने सिंपली किया क्या, हेयर x अप्रोचेस a, ये तो हमें नजर आ रहा है। हमने इसकी जगह ना चले मैं करके दिखाता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। x अप्रोचेस a लिखा है, मैंने a की जगह रिप्लेस कर दिया a प्लस h। ये कैसे कर सकते हैं, जैसे हम लिमिट ऑफ फंक्शन में पढ़ चुके हैं कि अगर फॉर एग्जांपल a इज इक्वल टू है 2, बट एक चीज हमें पता है 8 एग्जैक्टली 2 के इक्वल नहीं है। या तो a 1.99 हो सकता है, या तो a 2.11 समथिंग हो सकता है। मतलब देयर आर सो मेनी पॉसिबिलिटीज। सो आई कैन से दैट if x is approaches to a, then x is also approaches to a plus 1, a plus h, sorry 1 बोल रहा हूँ, सॉरी, a plus h मीन्स कि अगर x a को अप्रोच कर रहा है और a की वैल्यू है मिसाल के तौर पे 2, तो प्लस 0.00001 भी तो हो सकती है, तो वो क्या बनेगा 2.00001, क्योंकि अप्रोचेज में हम ये गेम खेल सकते हैं कि एग्जैक्ट 2 नहीं है, वो 2.0001 भी हो सकता है, वो 2.1 भी हो सकता है। तो मैं प्लस ऐड कर सकता हूँ खुद से। सो एक वेरिएबल मैंने अटैच कर दिया प्लस h। आई होप आपको मेरी ये बात समझ आ गई है कि a अगर फॉर एग्जांपल 2 है तो मैं उसमें ऐड कर रहा हूँ 0.0001, तो वो क्या बनेगा 2.0001। तो वो तो बन सकता है क्योंकि x अप्रोच कर रहा है को, तो ये हम ऐसा कर सकते हैं। सो आई कैन बी एबल टू डू दैट कि x अप्रोचेस टू a, सो आई कैन राइट इट
x अप्रोचेस टू a प्लस h। आई होप आपको यहां तक क्लियर है। ओके ओके, अब a की मैंने h फाइंड करना है यहां से, ठीक है। तो क्या करेंगे, a इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो वो मैं बाद में करता हूं, पहले मैं x की जगह a को पुट कर दूं। या मैं क्या करूंगा, x अप्रोचेस टू a प्लस h और x की वैल्यू जो कि क्या है a, मैं उसको पुट कर दूंगा। जब a को यहाँ पे पुट करूंगा तो अब ये सिचुएशन सॉल्व होने की तरफ चलने लगी। अब क्या होगा, a जो है वो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो a में से a गए तो h क्या आ गया 0। जी हाँ, अब हमारी जो लिमिट बनेगी, अप्रोचेस बनेगा, वो बनेगा h अप्रोचेस 0। एंड आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ आ गई है कि मैंने क्या किया, मैंने x अप्रोचेस a की जगह लिख दिया x अप्रोचेस a प्लस h, जो कि अलाउड है कि a से थोड़ी सी वैल्यू आगे भी जा सकती है पीछे भी जा सकती है, तो मैं प्लस भी लिख सकता हूँ माइनस भी लिख सकता हूँ। या ओके, उसके बाद मैंने x को रिप्लेस कर दिया वापस उसकी वैल्यू a से, क्योंकि क्वेश्चन अब a में चला गया, a प्लस था उधर जाके हो गया माइनस, तो a में से a गए तो h अप्रोचेस क्या हो गया 0। आई होप यहां तक क्लियर है। सो इक्वेशन हमारे पास क्या थी, लिमिट x अप्रोचेस a x रेज टू पावर n माइनस a रेज टू पावर n ओवर x रेज टू पावर m माइनस a रेज टू पावर m, ये क्वेश्चन था जो कि बिकम्स बन गया। अब क्या बन गया, मैंने वैल्यूज को चेंज कर दिया, यानी मैंने x की वैल्यू को भी चेंज कर दिया, और मैंने क्योंकि x की जगह a प्लस h आएगा ना, और लिमिट में जो x अप्रोचेस a था उसको भी h अप्रोचेस 0 कर दिया। देखो कैसे, लिमिट x अप्रोचेस a की जगह पे क्या आ गया h अप्रोचेस 0। आई होप यहां तक क्लियर है, क्योंकि ये हमने सॉल्व करके अभी भी तो बनाया आपके सामने, ठीक है, कि x अप्रोचेस a की जगह h अप्रोचेस 0। ये प्रोसेस याद रखिएगा, इट इज इंपॉर्टेंट इन योर पेपर। यहाँ पे क्या हुआ जरा देखिएगा, x किसको हमने मतलब लेट किया, x अप्रोचेस a प्लस h, तो हमने x को रिप्लेस कर दिया a प्लस h से। आई होप आपको ये पॉइंट समझ आ रहा है। नीचे भी x को हमने रिप्लेस कर दिया a प्लस h से, एंड बाकी सारा डाटा वही है, रेज टू पावर n अपनी जगह पे, माइनस a रेज टू पावर n अपनी जगह पे, रेज टू पावर m अपनी जगह पे, माइनस a रेज टू पावर m अपनी जगह पे। अगर आपको ये पूरा प्रोसेस समझ आ गया तो मैं फर्दर आगे चलने लगा हूं, जिससे कोई भी कंफ्यूजन हुई है अ लिटिल बिट, वीडियो को पीछे करके पहले देखो कि यहाँ पे हुआ क्या है। मैं रिपीट कर देता हूँ, जल्दी से सम अप कर देता हूँ। हमने इसको मैनिपुलेट करके ऐसी फॉर्म में लेके जाना है जहां पे हमारे पास x की जगह दो वैल्यूज आ जाएं, जो कि हमने स्टार्ट भी कर लिया था, ताकि हम इस पे बाइनोमियल थ्योरम लगा सकें। क्यों, क्योंकि बाइनोमियल लगाएंगे तो a रेज टू पावर n आएगा और वो माइनस a रेज टू पावर n से कटेगा, वरना सॉल्व नहीं हो पाएगा। या चैप्टर 2 में भी काफी क्वेश्चन हम इंशाल्लाह से करने वाले हैं जहां बाइनोमियल थ्योरम दोबारा डिस्कस होगा, लेकिन आई होप आपने बाइनोमियल थ्योरम जानते हो अब बाइनोमियल थ्योरम को। या ये आपका पूरे का पूरा क्या है, बाइनोमियल थ्योरम है, ठीक है। तो मैं रिपीट कर देता हूँ, वैसे लिखा मैंने इसलिए है ताकि आपको थोड़ा सा याद आ जाए कि हाँ हाँ ये तो पढ़ा हुआ है, हाँ, तो थोड़ा रिपीट करने के लिए बेटर वे है, ठीक है। तो जरा देख लीजिए, सबसे पहले लगेगा ऊपर वाले पोर्शन पे, लगेगा कहाँ, सिर्फ इस हिस्से पे, मैं रेड लाइन में ना इसको कर देता हूँ, इस हिस्से पे, और नीचे लगेगा इस हिस्से पे। ये जो माइनस a रेज टू पावर n है, ये देखो एज इट इज लिखा हुआ है, माइनस a रेज टू पावर m है, ये भी एज इट इज लिखा हुआ है। तो सिर्फ इन ये जो मैंने रेड ब्रैकेट्स लगाई हैं इन पे लगेगा बाइनोमियल थ्योरम। और थ्योरम कहता क्या है, थ्योरम कहता है कि अगर a वैल्यू प्लस b वैल्यू की पावर n है तो आप लिखिए a प्लस जो पावर है वो, अच्छा ये नीचे 1 की वैल्यू की कोई वैल्यू नहीं होती, मतलब नीचे अगर 1 आ जाए तो डजंट मैटर, n ओवर 1 डजंट मैटर, आप इसको n ही कंसीडर करो। अगर आप कहते हो तो मैं यहाँ पे n ही लिख देता हूँ आपकी आसानी के लिए, क्योंकि बटे में 1 आ जाए डोंट मैटर। ओके ओके, सो पहले a जो भी यहाँ लिखा है a पहली वैल्यू प्लस पावर a पावर में से एक कम सेकंड वैल्यू प्लस, और ये प्रोसेस चलता जाता है आगे, n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल आता है, पावर में से फिर n माइनस 1 की जगह n माइनस 2 हो जाता है और b का स्क्वायर हो जाता है। तो ये इस तरीके से आगे चलता जाता है और एट दी एंड हम लिखते हैं b की पावर n। ये बाइनोमियल थ्योरम को बचपन में जब हमने फर्स्ट टाइम पढ़ा था तो सीखा था कि ये कुछ इस तरीके से काम करता है। जिसे नहीं आता यूट्यूब पे वीडियोस देखो, द प्रूफ ऑफ बाइनोमियल थ्योरम, लेकिन वो बोरिंग है, आपको थोड़ा टफ हो सकता लगे, लेकिन काफी बच्चों को इसका नॉलेज होगा। जिसे थोड़ी सी भी कंफ्यूजन हो ज्यादा टेंशन ना ले, अभी कर ले, चैप्टर 2 जब हम करेंगे तब मैं डिटेल से फिर से बाइनोमियल थ्योरम करवाऊंगा, डोंट वरी। ओके, नाउ गेट बैक टू द क्वेश्चन एंड सॉरी फॉर बोरिंग यू, क्वेश्चन लेंथी हो रहा है। a की जगह पे a ही है और b की जगह पे हमारा h है, और पावर की जगह यहाँ भी n है और यहाँ पे क्या है m। हम अकॉर्डिंग टू दिस चलेंगे, जरा देखिए, अप्लाइंग बाइनोमियल थ्योरम लिख लीजिएगा, अप्लाइंग बाइनोमियल थ्योरम, लिमिट h अप्रोचेस 0, ये चीज आ गई एज इट इज, a के ऊपर पावर क्या आ गई n। अच्छा एक चीज और मैंने आपको बतानी थी जो यहाँ पे मिसिंग है, स्टार्टिंग पे हमेशा पावर n a पहली वैल्यू पे आएगी और एंडिंग पे हमेशा
दूसरी वाली वैल्यू पे पावर n आएगी। क्या स्टार्टिंग पे पहली वैल्यू के ऊपर पावर n आएगी और लास्ट पे हमेशा सेकंड वाली वैल्यू के ऊपर पावर n आएगी। ये एक याद रखने का तरीका है। सो अकॉर्डिंग टू दैट देखिए जरा गौर से, a की पावर n प्लस पावर यानी n, a में से n माइनस 1 और फिर b की जगह क्या पड़ा हुआ है h, तो यहाँ पे h आएगा। मैं रिपीट कर देता हूँ, मेरे पास ऊपर जिस पे बाइनोमियल थ्योरम लगा रहा हूँ है क्या, a प्लस h और इसके ऊपर लगा रहा हूँ n। जरा देखो a की पावर n प्लस n यानी कि पावर a माइनस 1, a की पावर में से n माइनस 1 और h सिंगल प्लस n इंटू एन माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल a। अब n माइनस 1 हो चुका तो n माइनस 2 होगा और h का क्या हो जाएगा स्केयर, और ये प्रोसेस जारी है। अगले मतलब हिस्से में क्या आना था, सेगमेंट में क्या आना था, n इंटू एन माइनस 1 ओवर 3 का फैक्टोरियल, a की पावर n माइनस 3 और h का क्या हो जाना था क्यूब, और ये सिलसिला जाता जा रहा है कहाँ तक, प्लस h की पावर n। हाँ ये ऐसा थोड़ा टेढ़ा सा ही है, इसको ऐसे ही करते हैं। ओके, आई होप आपको यहाँ तक कुछ ना कुछ आइडिया जरूर हो गया होगा। नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं, अब नीचे वाले की बात कर लेते हैं। अगर नीचे वाले की बात करें तो नीचे हमारे पास कुछ चेंज नहीं हुआ, बस पावर n की जगह क्या आ गई m, तो वही होगा a की पावर m, एक दफा रिपीट कर लेते हैं ना बेटर हो जाएगा, प्लस पावर a m माइनस 1 h प्लस m इंटू एम माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल a की पावर m माइनस 2 h का स्केयर गोज ऑन h की पावर क्या है m। ओके, आई होप थोड़ा बहुत क्लियर जरूर है। ऑलराइट गाइस, अब काफी स्टूडेंट जानते हैं अगले स्टेप में क्या होने वाला है, क्योंकि ये नॉर्मली रूटीन में होता है, लेकिन मैंने करके क्यों नहीं लिखा हुआ, नोट काइंडली ना कीजिएगा, एंड पे नोट कीजिएगा, जो नोट कर रहे हैं रुक जाएं, क्योंकि काफी कुछ मैं चेंज करने वाला हूँ, सो काइंडली बी ऑन इट। अब देखिएगा जरा गौर से क्या होने लगा, अगर मैं ब्रैकेट्स को हटा दूं ये करने के बाद, यानी कि ये हमने थ्योरम लगाने के बाद क्या करना है, ब्रैकेट को ओपन कर देना। व्हेन आई एम गोइंग टू ओपन द ब्रैकेट तो क्या होगा गाइस, a की पावर n माइनस a की पावर n, a की पावर m माइनस a की पावर m क्या होंगे, कट आउट हो जाएंगे। जी बिल्कुल सही। ओ माई इंक इज गोइंग टू बी फ्लूएंट। ओके, इसकी कोई बात नहीं, खैर है बाद में क्लीन कर लूंगा। अब a की पावर n माइनस a की पावर n गॉन, a की पावर m माइनस a की पावर m गॉन, तो मैं यहाँ से भी इनको रिमूव कर देता हूँ ताकि आपको बेटर वे में आसानी से समझ आए कि अब हुआ क्या। मैंने लिखा क्यों हुआ था, क्योंकि पहले मैं आपको समझाने वाला था और तरीके से, लेकिन अब मुझे होप हो गई है कि आप आइडिया लगा पा रहे हैं कि हो क्या रहा है। आई होप आपको ये स्टेप समझ आ गया। हमने क्या किया, सिंपली ऊपर भी और नीचे भी इस वैल्यू के ऊपर क्या लगा दिया, बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम यहाँ से लेके यहाँ तक जब लग गया तो हमने ब्रैकेट ओपन की, जिससे ये वाली वैल्यूज क्या हो गई, कट आउट हो गया। बचा क्या, एन ए रेज टू पावर n माइनस 1 और h, यहाँ पे h आना है जो मिसिंग है, n a रेज टू पावर n माइनस 1 और साथ यहाँ पे क्या आएगा इनके h प्लस, बाकी प्रोसेस एज इट इज वैसे का वैसे। अब यहाँ पे ये क्या हो रहा है, ये मैं अभी आपको डिफाइन करने लगा हूँ, जरा गौर से सुनिएगा। ओके, ये होगी ऊपर वाली वैल्यू की बात। अब नीचे वाली वैल्यू की बात कर लेते हैं, m a रेज टू पावर m माइनस 1 और साथ क्या आएगा h। आई होप आपको यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं हो रही, आगे वाला प्रोसेस सेम है। अच्छा, अब यहाँ तक करने के बाद हमने क्या किया, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है कि हमने इस पूरे हिस्से को नीचे उतार लिया। अब मैंने क्या देखा, ये वैसे बाइनोमियल थ्योरम का रूल भी है कि इसके बाद हम कॉमन ले लेते हैं फैक्टर, जो सेकंड फैक्टर होता है। तो यहाँ पे सेकंड फैक्टर है h, तो अगर मैं यहाँ पे h को कॉमन ले लूँ, ठीक है, मैंने h कॉमन ले लिया ना, तो कॉमन लेने से ये वाला h इस यानी ये वाला h इसे कट के खत्म हो जाएगा, ठीक है, और आएगा क्या, n a रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस n इंटू एन माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल a रेज टू पावर n माइनस 2, और h की पावर 2 में से एक कम हो गई तो h की पावर 1 हो गई। इसी तरह करते करते यहाँ h की पावर क्या है n, तो n में से एक क्या हो गई, कम हो गई। आई होप आपको समझ आ रही है, ठीक है। मैं नीचे वाले में करवाता हूँ दोबारा रिपीट, आपको और बेटर समझ आ जाएगी। जब नीचे वाले पोर्शन से भी, यानी इस पोर्शन की बात हो रही है, इसमें से भी जब मैं h को कॉमन लूंगा तो क्या होगा, h कट गए, m a रेज टू पावर m माइनस 1, ये वाला h खत्म हो चुका है, प्लस m इंटू एम माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल a की पावर m माइनस 2, और h स्केयर में से h गया तो h बचा, प्लस गोज ऑन h की पावर क्या है m, तो m माइनस 1, क्योंकि कम हो गई। आई होप आपको यहाँ तक तो समझ आ ही गई है, आई होप सर। ओके, अब h से क्या होंगे, कट जाएंगे। अच्छा, h बोलो डजंट मैटर, मुझे h बोलने की आदत है, लेकिन मैं ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि ज्यादातर लोग h बोलते हैं, तो दोनों ठीक है। ओके, कट आउट होने के बाद क्या होगा, जी जरा गौर से सुनिएगा। ये पूरी की पूरी चीज एज इट इज मैंने यहाँ लिख दी, सिर्फ आप लोगों के लिए, वैसे डायरेक्ट कर देता होता हूँ, और यहाँ पे भी मैंने लिख दी। लिखने के बाद मैंने क्या देखा कि h अप्रोचेस क्या है 0,
तो अगर हम अप्लाइंग लिमिट लिखें, लिमिट अप्लाई करें, तो ज़रा गौर से देखिएगा कि जीरो अब कहाँ कहाँ आ रहा है। जहाँ जहाँ एच है वहाँ वहाँ क्या आ रहा है। अब जीरो की पावर अगर n-1 है, जीरो की पावर m-1 है, और यहाँ पे भी अगर जीरो, ठीक है, तब क्या होने वाला है, n a⁻n-1 ये तो आ गया, प्लस ये पूरी चीज अगर आप देखो तो ये मल्टीप्लाई हो रही है ना जी, बिल्कुल सही। और इसमें h की जगह क्या पुट करना है हमने, जीरो। तो जीरो से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सब कुछ क्या हो जाएगा, ये सब कुछ जीरो हो जाएगा, और जीरो की पावर कुछ भी लें तो जीरो, यानी कि सब कुछ ही क्या हो गया, जीरो। सिर्फ ये चीज बची। नीचे भी देखिए m a⁻m-1 प्लस, और ये पूरी चीज क्योंकि यहाँ पे हमने जीरो पुट कर देना, क्या हो गई, जीरो, और जीरो की कुछ भी पावर लें वो जीरो, यानी कि कुछ भी नहीं बचा। फाइनली सिर्फ हमारे पास ये बचा जो मैंने लिख दिया। तो प्लस जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है, या हिंदी थोड़ी सी। लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। अब हमने क्या देखा, n a⁻n-1 m a⁻m-1, यहाँ तक स्टोरी पहुंच चुकी है। सो n/m इज स्टिल देयर, लेकिन a की पावर्स प्लस माइनस हो सकती हैं, तो कर लेते हैं। प्लस m ऊपर आके माइनस m, -1 ऊपर आके +1। ये दो स्टेप्स में भी किया जा सकता है, लेकिन डायरेक्ट करते हैं तो थोड़ा बेटर है, यानी कि माइनस प्लस m ऊपर आके -m हो गया, -1 a से ऊपर आगे होगी +1, क्योंकि a सेम है ना, तो इनकी पावर्स आपस में ऐड या डिवाइड हो रही हो तो सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। कुछ कंफ्यूजन है तो वीडियो को पीछे करके आप देख सकते हो। यार मैं सिंपल सी बात कर रहा हूँ कि अगर लिखा हो n-1 m +1 है ना, सॉरी -1 नहीं है, तो अगर सिर्फ ये चीज लिखी हो तो क्या करते हैं हम, n-1 प्लस m ऊपर आके -m और -1 ऊपर आके +1, यही करते हैं। तो वही तो किया, बस n/m साथ है तो वो लिख दिए। अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि -1 और +1 कट गए, और क्या बचा, n/m इज स्टिल देयर, a की पावर n-m, सॉरी, दैट इज योर फाइनल आंसर। आई नो आई बोर्ड यू सो मच, और ये थोड़ा सा क्रिटिकल था, अजीब सा था, कॉम्प्लेक्स था, बोरिंग था, आई नो दैट, बट थैंकफुली हमने कर लिया। आप करेंगे क्या, एक दफा नोट करेंगे और 2 दफा इसकी प्रैक्टिस करेंगे, जुबानी करने की कोशिश करेंगे, जहां समझ ना आए पीछे से देख के करेंगे। और ये कितनी दफा करना आपने, 3 दिन करना है आपने। या हम साथ साथ मैथ आगे भी पढ़ने वाले हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन इस एक पार्ट को अगर आपने 3 दिन लगातार 2-2 3-3 दफा किया, आई श्योर इट, आप बाद में बेनिफिशियल फील करोगे, आपको फील होगा कि हाँ यार ये बेनिफिशियल रहा मेरे लिए। सो इसलिए मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि बेटर यही है कि आप इसको रोज 2-3 दफा प्रैक्टिस करो, दैट इज अ बेटर वे फॉर यू। सो आई होप सो आई हेल्प यू वेल। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो वीडियो को पीछे करके बार बार आप देख सकते हो, लेकिन सारे पार्ट्स खुद करने की कोशिश जरूर किया करो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा आप सबको बेहद खुश रखे, बहुत कामयाब करे। वो मेहनत करते रहिए लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।